हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि मेरा मेडिकल हो चुका है और मैं मेडिकल ग्राउंड फिट हूँ और मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, अपनी अपनी फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट सब कुछ बताता हूँ। देखिए, मेरा मेडिकल जो था फिजिकल मेडिकल वो था 22 अक्टूबर को हल्दचौड़ में, ठीक है। और सबसे पहले हम गए थे 3:30 में गए थे लगभग। और हमें टेंट के बाहर बिठाया था। टेंट के पीछे को 3 लाइनें बनी थी और सबसे पहले हो रहा था आपका मोबाइल जमा हो रहा था स्विच ऑफ करके। और आप अलार्म बंद कर दीजिए, नहीं तो स्विच ऑफ में भी अलार्म बजता है। और उनने बोला था कि अलार्म भी बंद कर देना। और सबसे पहले हमें मोबाइल जमा हुआ और टोकन मिला। टोकन अपने पास रखना है, जब वापस आओगे तो टोकन के हिसाब से आपको मोबाइल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपकी बॉडी मतलब बाहर से ही चेक हुई, मतलब कुछ सामान ले जा रहे हैं ऐसा, कोई इंजेक्शन या कोई दवाई ऐसे, तब आपका जेब और सब कुछ बैग है सब चेक हुआ। उसके बाद आप अंदर गए, अपना नाम बताइए और लास्ट के रोल नंबर के 4 अंक पूछ रहे हैं, आपको याद होने चाहिए। और 4 अंक पूछे, मैंने अपने 4 अंक लास्ट के बताए रोल नंबर के। तो मेरा सीरियल नंबर था 3 और सबसे आगे लगभग 3 में आ गया था। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे वहाँ 3 बेंच बनी है, वहाँ हमारा फिंगर हो रहा था। फिंगर लग के ही हमें अपना डॉक्यूमेंट मिल रहा था। और फिंगर लगा, डॉक्यूमेंट मिला। उसके बाद बस उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलते ही हमने उसे फिल करना था। और जो आपको पेपर में एक मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं वही विद्यार्थी हूँ या वही इंसान हूँ जिसने ये परीक्षा फॉर्म भरी है, वही वाला फॉर्म वहाँ मिल रहा है। और आपने उसमें भी वैसा ही लिखना है और पिन कोड एड्रेस सब वही भरना है। उसमें आपकी उस फॉर्म में और एक उसमें सिर्फ 2 फ़ोटो लगेंगी, ठीक है। आप 2 फ़ोटो वहाँ चिपकाएंगे और वहाँ फॉर्म जमा करेंगे। और जिनका एनेक्जर 9 है, एनेक्जर 9 ही ले रहे थे उस टाइम, हिल वाला नहीं ले रहे थे, जो पर्वती कुमाऊनी वाला होता है उस टाइम पे वो नहीं लग रहा था। मतलब डॉक्यूमेंट में लग रहा था वो। अभी इस टाइम पे सिर्फ बोले थे जिसका एनेक्जर है वो इसके साथ ही लाएं, इसके साथ फ़ोटो स्टेट चिपका दें, मतलब फ़ोटो स्टेट को वहाँ पिंच कर देते हैं और वापस हमें ही दे रहे थे फॉर्म। उसके बगल में ही एक मैट बिछी थी रेड कलर की और उसमें लाइन बार लग रहे थे बंदे। और वहाँ से सबसे पहले वहाँ उनको फॉर्म जमा करते ही अपना सबसे पहले आपकी हाइट हो रही थी और मेरी हाइट निकली 169। और उसके बाद हाइट के बाद निकाला चेस्ट मेरी 82 से 89 निकली। उसके बाद मेरा वेट मेरा 64 किलो निकला। उसके बाद वहाँ से हम आगे गए और आगे जाने के बाद हमें टेंट के नीचे बिछाया मैट में और वहाँ हमें चेस्ट नंबर मिला और मेरा चेस्ट नंबर था 23 ठीक है। उसके बाद हमारा 35-36 बंदों का ग्रुप था, पहला ग्रुप। हमारी दौड़ स्टार्ट हुई 6:30 बजे लगभग। और 36 में से हम 30 या 29 बंदे रनिंग क्वालिफाई हुई। और जो क्वालिफायर हो गए थे उनको अलग बिठा रहे थे और अनक्वालिफायर वालों को, डिसक्वालीफायर वालों को उनको अलग खड़े कर रहे थे, तो मैं अच्छे से देख नहीं पाया। और मेरी रनिंग जो है वो निकली 20 मिनट 52 सेकेंड में। देखिए, मैं हल्के से दौड़ा था, आराम से एक ही स्टेप में दौड़ा, मैंने कुछ एफर्ट भी नहीं लगाया। और देखिए, पिछली बार मैंने 19 में मारी थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आगे मारो पीछे मारो, कुछ नहीं है, मैं आराम से चल रहा था। एक मेरा दोस्त थे, हम टनकपुर के 5 पाँचों ने रेस क्वालिफायर की। और एक दादा था, वो बोल रहा था मुझे भी ले जाना, तो उसको मैंने रेस खिंचाई लास्ट में। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत स्टेप डाले तो थोड़ा पीछे रहा, लेकिन उसकी रेस भी निकली गई थी 21 मिनट कुछ 20-30 सेकंड में और वो भी क्वालिफायर हुआ रनिंग। और उसके बाद हमारा हुआ, हमें दूसरी तरफ नीचे वाली साइड जहाँ डामर है उसके नीचे वाली तरफ को ले गए, वहाँ था मेडिकल, ठीक है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वहीं हो रहा था, दोनों चीज़। और हमें लाइन बार 3-3 करके बिठा रहे थे पीछे साइड को, 3-3 लाइन 3-3 बंद करके बिठा रहे थे, एक के पीछे एक, 6-7 लाइनें बना दी थी उनने। और सबसे पहले एक मेरा दोस्त था जो टनकपुर का था, उसका हुआ डॉक्यूमेंट चेक। उसका सीरियल नंबर 1 था, 2 वाला अब्सेंट था या पता नहीं क्यों नहीं था, नहीं आया था। और उसके तुरंत बाद 3 नंबर मेरा था सीरियल नंबर, तो मेरा हुआ। देखिए, आपका जो ये
थंब है ना, आप जब स्याही होती है, जब आपका अंगूठा ऐसे लगता है, मतलब आपको फिंगर लगाने के बाद आपने जब ये अंगूठे का निशान लगाना पड़ता है, उसमें स्याही में लगा के ये हाथ में जब अच्छे से जब तक ना मिटे ना, इसको आप मिटाइए, पानी से धोइए। मेरा हल्का सा रहा था, लेकिन 2 बार या तीसरी बार में लगा मेरा थंब। मैं एक मेरे मन में हो चुकी थी कि कहीं मुझे विथल्ट में ना डाल दिया जाए, लेकिन तीसरी बार में लग गया था। उसके बाद हुआ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमसे 10th का रिज़ल्ट मांगा। सबसे पहले 10th का रिज़ल्ट मांगा, उसके बाद हमारा स्थायी निवास, उसके बाद हमारा जाति प्रमाण पत्र, स्टेट और सेंटर दोनों का, ठीक है, स्टेट और सेंटर का दोनों का, और सेंटर का जो एनेक्जर 6 होता है जाति प्रमाण पत्र SC का, वो 2 पन्नों का होता है। आप 2 ले जाएं, अगर एक है तो ना आपको दोबारा 2 दिन का टाइम मिलेगा और दोबारा आपको बुलाएंगे, क्योंकि मेरे साथ के जो 5 बंदे थे, 5 में से 2 बंदों को ऐसा ही किया है, उनको 2 दिन का टाइम मिला है, 2 दिन में वो लोग बना के लाएंगे। और उसके बाद आपका मांग रहे थे 12th का, जिसका 12th का है 12th का, और आधार कार्ड, और आपका स्थायी निवास हो गया, ठीक है, और आपका जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपने उनको दिखाने थे, और फ़ोटो स्टेट उसके बगल में रखनी थी। उसके बाद फ़ोटो स्टेट और आधार कार्ड वो दिखा के जो जो उसने पूछा आपने बताना है। रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर, माता का नाम, पापा का नाम, और जो जो आपने उसमें अपना कोई निशान बताया है, जैसे मेरे यहाँ इधर पे तिल था, अभी दिख नहीं रहा है वीडियो में। और उसके बाद डॉक्यूमेंट हमारा वेरिफिकेशन मेरा हो चुका था। उसके बाद मेडिकल होने के लिए सबसे पहले हमारा हुआ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। उसके बाद हुआ हमारा एक्सरे, और एक्सरे होते ही हमें फिर आगे दूसरे वाले रूम में ले गए, उसके बाहर बिठा दिया गया थोड़ी देर, और थोड़ी देर बिठाने के बाद हमारा सबसे पहले हुआ बॉडी चेकअप में, बॉडी चेकअप पूरा हुआ। और देखिए सबसे पहले हमें रूम के अंदर 5 बंदों को ले गए, जहाँ 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर 5 बंदों को ले गए हमें, और 5 के 5 सबसे पहले हमें उछाला पैरों में, ठीक है, पीछे ऐसे मारी उछाल के, पीछे ऐसे घुटने से मारते हैं ना आपने, ऐसे 30 जंप से, 30 से खुद बोल रहे थे 30 जंप करो, लेकिन 30 से भी ऊपर जंप करनी थी। जब तक वो ना बोले रुको, रुको मत, तब तक रुकना मत, क्योंकि मैंने बहुत मार खाई। मार इसलिए खाई क्योंकि वो सबको ही मारे थे, मैंने नहीं खाई, सब ने खाई, जितने हम 5 थे खुद भी खुद मार रहे थे। बाद में तो किसी ने शिकायत की कि सर मार रहे हैं करके, नहीं मारी औरों को। जो शुरू के हम 5 बंदे थे हमें मारी, मतलब हल्की हल्की मारी, ऐसी भी नहीं, मतलब कुछ मारी लगभग उस टाइम पे। और फिर तुरंत उछालने के बाद हमारे डिप्स लिए हमने 30-30, ठीक है, 30 लिए, मैं रुका, मेरी और पड़ गई शॉट, क्योंकि रुकना नहीं था, जब तक वो ना बोले रुक करके तब तक रुकना ही नहीं था, चाहे तुम एक एक करके लगाओ। और मार तो हल्की फुल्की चलती है, इतना चलता ही है, आप वो देख लेंगे, क्योंकि उनका भी 1 महीने से दिमाग ख़राब हो रहा है। उसके बाद हुआ हमारा 6x6, और 6x6 का मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको चार्ट बताया था ना वही है, ये है, दिख रहा है 6x6, ये है, देखो जैसा इसमें दिख रहा है ना, सेम टू सेम वही है चार्ट, और इतना साफ दिख रहा है ना, क्या बताऊँ। 6x6 वो रियल में नहीं है, वो 6x मुझे थोड़ा सा 6 मीटर से थोड़ा कम लगा, क्योंकि वहाँ टेबल में बिठा के और बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। देखो जैसा इसमें दिख रहा है ना, सेम टू सेम यही है, समझ लो यही है, पूरा यही है। और इसे रट के जाना जिसका बच्चा है, ठीक है, जिसको नहीं दिखता रट के जाना, जिसको दिखता है बहुत बढ़िया है। 6x6 होने के बाद हमें दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा कर दिया था, और खड़ा करने के बाद कई देर तक खड़ा ही किया। उसके बाद पंजे उठाने को बोला, पंजा उठाया, बस हो गया। उसके बाद हमें पाँव मिलाने को बोला, नौकनी चेक की और हाथ चेक किए। फिर नौकनी चेक, हाथ चेक होने के बाद फिर का कान चेक किए, नाक चेक की, आँख चेक किए, दांत चेक किए, हो गया, और प्राइवेट पार्ट चेक किए। उसके बाद जिसमें कोई डाउट होता है ना उसी का बोल रहे थे, इसमें तुझे रिमेडिकल मिलेगा, और जिसमें कोई डाउट नहीं था उसको नहीं बोल रहे थे, ठीक है। और डॉक्टर इतने तकड़े हैं वहाँ के, मतलब बहुत आसान मेडिकल है एक तरफ से मैं बताऊँ तो, लेकिन जिसका कोई मेजर पॉइंट होगा ना वो खुद पकड़ लेंगे और ख़ुद बोल देंगे कि आपका ये पॉइंट है। लेकिन मेरे दोस्त का एक का
फ्लैट फुट में पॉइंट नहीं था लेकिन उसे मिला है, री मेडिकल में पास हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। री मेडिकल में बहुत बंदे पास होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और एक की नौकनी थी, वो कमरे के अंदर नहीं आया था, सर ने ऐसा बोल दिया थी, अरे तेरी तो नौकनी है, तू अंदर कैसे आ रहा है। देखो चलने में बता दिया था कि उसकी नौकनी है या नहीं है। कई लोग डाउट करते हैं ना, मेरे पाँव मिलते हैं तो मैं नौकनी है। पाँव मिलना ही नौकनी नहीं होता, पाँव मिलना नौकनी नहीं होता। पाँव को मिला के जो 5 सेंटीमीटर का गैप नहीं बन पाता जिनका, उससे ज़्यादा का होता है, उनकी होती है नौकनी। और बाकी वो लोग चेक कर लेंगे अपने हिसाब से। और बाकी देखो मेडिकल का मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही हुआ था। और लास्ट में आपसे बोल रहे थे कि मेरे से बोला अपना नाम बताओ, मैंने नाम बताया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कितने भाई बहन हैं और फ़ौज में क्यों आना चाहती हूँ। ये चीज़ें पूछी थी, मैंने सब बताई। और इससे उनका ये मानना था कि आप हकलाने वाले हो या नहीं हकलाने वाले हो, क्या मतलब बोलने का तरीका हकला के बोलते हो, तो ये देखना चाहते थे बस। उसके बाद हमें मेरा सबसे पहले मेडिकल मेरा हुआ 10:45 पर। मैं बाहर आ चुका था, ठीक है। सबसे पहला बंदा मुझे बाहर किया, मतलब मेडिकल करके मुझे बाहर बिठा दिया सबसे पहले 10:45। उसके बाद थोड़े थोड़े करके होने लगा, सबका होने लगा। और हमें फिर पेड़ की छाँव में बिठा दिया गया 5 बजे तक। 11 बजे के बाद 5 बजे तक हमें पेड़ की छाँव में आराम करके सो भी सकते हो, खाना है तो कैंटीन है बगल में, आप सब कुछ कर सकते हो, अंदर बाहर जा सकते हो। उनसे पूछे बिना कहीं नहीं जाना है, उनसे पूछना है कि पानी पीने जाऊं या वॉशरूम जाऊं, आपने पूछना ही है उसके लिए, ठीक है। फिर आपको बिठा गया। उसके बाद हमें जहां हमारा मेडिकल हुआ उसी के बाहर वो रोड है, उसमें बिठा दिया गया। और लगभग 6:30 7 बजे रिपोर्ट आनी शुरू हुई। और सबसे पहले जिनका रीमेडिकल मिला था, जिनको, उनका ही नाम ले रहे थे, उनको अंदर बुला रहे थे, एक पन्ना दे रहे थे और उनकी अलग अलग लाइन, उनको अलग अलग लाइन में बिठा रहे थे। मैं सोच रहा था सबसे पहले तो मेडिकल मेरा हुआ ना, तो रिपोर्ट सबसे पहले मेरी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जिनका रीमेडिकल था सबसे पहले उनको ही बुला रहे थे। उनको बुलाया, उनकी अलग अलग लाइन लग गई थी, सब लाइन लगी थी। 73 बंदे थे मेडिकल देने वाले, उधर 73 गिने थे उनने, 73। 73 में से उनने बुलाया बुलाया। मैं सोच रहा था मेरा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे मन में होगी कि यार मुझे रीमेडिकल मिल गया, नहीं मिला करके, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा हुआ था तो मेरा आना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर नीचे फाइल थी शायद। तो जिनका रीमेडिकल था सबसे पहले उन्हें बुलाया। 29 बंदे थे रीमेडिकल के, 29, 73 में से 29। और बाकी जो 44 बंदे थे वो थे ग्राउंड वेट। 29 बंदों की लाइन अलग लगी, 2-3 बार आते रहे। मतलब एक बार जैसे 10 बंदे को बुलाया, उनका किया, बहुत टाइम लगा रहे थे, कम से कम 10 मिनट बाद आ रहे थे सब के सब, एक पन्ना लेके, उनकी अलग अलग लाइन लगी। फिर उसके बाद जितने हम 44 बंदे बचे थे, हम सोचे थे कि अब हमारा क्या होगा, हमारी रिपोर्ट कब आएगी। फिर वो फाइल लाए पूरे, और मेरा पहले में नाम मेरा ही आ गया, क्योंकि पहले में सबसे पहले मेरा हुआ, मेरी अलग लाइन लगी। फिर मेरे पास सब आए, 44 के 44 बंदे मेरे में ही आए। मैंने कहा मतलब हम फिट हैं। फिर उनने बोला कि तुम सब फिट हो। फिर हमारी एक अंदर फ़ोटो ली और हमें बाहर, फिर वहाँ से हमें बाहर भेजा, और वहाँ से हमें गेट के बाहर 7 बजे हमें टोकन दे के वापस भेज दिया गया। तो ये थी हमारा पूरी जर्नी मेडिकल फिट होने की। और देखिए मैं अब कितने आए कितने, ये भी बता देता हूँ। 99 कल आए थे, जिसमें से 73 बंदे मेडिकल तक पहुँचे, और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट में बाहर हुए, और डॉक्यूमेंट, हाइट, चेस्ट, वेट। और आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।